हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। रथों में तोड़फोड़, बीजेपी के नेता बेहद गुस्से में हैं। बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने इंडिया टीवी से कहा है कि टीएमसी ने पहले ही कहा था कि खेला होगा, अब ये खेला शुरू हो गया, यानी खेल शुरू हो गया है। कैलाश विजयवर्गीय से इंडिया टीवी की संवाददाता अर्चना सिंह ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। कैलाश विजयवर्गीय इस वक्त हमारे साथ हैं। कल रात में जो कुछ हुआ, बीजेपी के रथों में तोड़फोड़ की गई, उसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? देखिए, पहले ही इन लोगों ने कहा था कि हम खेला करेंगे, इसी प्रकार खेला करके ये चुनाव जीतना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि चुनाव आयोग को इसको चुनौती की तरह रहना चाहिए कि कल ही उन्होंने घोषणा की और आज टीएमसी के गुंडों ने अपना काम बता दिया। हमें उम्मीद है कि इसमें चुनाव आयोग हस्तक्षेप करेगा। हमारे प्रतिनिधि भी चुनाव आयोग से मिलने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको ज्ञापन देंगे कि अगर चुनाव में इसी प्रकार असामाजिक तत्व चुनाव को प्रभावित करते रहे तो निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति निर्भीक होकर मतदान नहीं कर पाएगा। कैलाश जी, आपने ट्वीट करके कहा कि ये टीएमसी के गुंडे हैं, ये कैसे आपको लगा? और टीएमसी आरोप लगाती है कि बीजेपी सिंपैथी गेन करने के लिए ऐसे काम करवाती रहती है। हमारे पास वीडियो है और वो वीडियो हम जारी कर दिया हमने, और उस वीडियो में टीएमसी के लोग आपस में चर्चा करते हुए, बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक पोस्टर भी आज बीजेपी ने जारी किया है कि बंगाल को बेटी चाहिए, पीसी यानी बुआ नहीं चाहिए। इसका क्या मकसद है, क्या संदेश देना चाह रही है बीजेपी? नहीं, मुझे लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी का कोई पोस्टर नहीं है, वो शायद सोशल मीडिया के मित्रों ने कुछ लगा दिया होगा, वेल विशर ने। पर हाँ, चर्चा में ये बात जरूर है कि पिछली बार दीदी मान के लोगों ने वोट दिया था और वो बुआ बन गई थी और सिर्फ भतीजे के लिए उन्होंने काम किया। इस बार बेटी बनना चाहती है। अब मेरा साफ कहना है कि बंगाल के अंदर कितनी बेटियां हिंसा की राजनीति के कारण विधवा हुई है, इसका पहले ममता जी जवाब दें। और 8 फेज के जो इलेक्शन हुए सर, उसमें ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये ठीक नहीं है। ममता जी का दोहरा चरित्र है, क्योंकि यदि आप देखेंगे कि 11 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने चुनाव आयोग से कहा था कि विभिन्न चरणों में चुनाव कराएं। उन्होंने कहा था कि सेंट्रल फोर्स लाना चाहिए, जब भी चुनाव निष्पक्ष हो सकते हैं। अब वो अपना बयान क्यों बदल रही समझ में नहीं आ रहा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये तस्वीर एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं। ये कोलकाता में फूलबागान के इलाके की तस्वीर है, जहां पर बीजेपी का एक बड़ा कैंपेन कॉम्प्लेक्स है, जहां पर जो कैंपेनिंग के लिए जो रथ निकलने, जो गाड़ियां निकल रही है, उनको यहां पर रखा गया था। और कल रात को अनाउंसमेंट के बाद, जो डेट अनाउंस हो गए, उसके बाद कल रात को ही कुछ गुंडे यहां पर घुसे। उन्होंने इन गाड़ियों में तोड़फोड़ की, यहां से एलईडी उन्होंने चुरा लिया। और बीजेपी का आरोप है कि ये काम है टीएमसी के गुंडों का, और बीजेपी का कहना है कि ये तोड़फोड़ करके वो जो संकल्प है बीजेपी का, उसे तोड़ नहीं सकते। अब वहां की जनता उनका घमंड तोड़ेगी, यानी कि टीएमसी का घमंड तोड़ेगी। रात के अंधेरे में हुए इस हमले में बीजेपी के कई रथों को नुकसान पहुंचा है। हमारी संवाददाता अर्चना सिंह उस वेयरहाउस में जाकर मिली जहां पर यह घटना हुई थी। उन्होंने क्या रिपोर्ट भेजी, आपको दिखाते हैं। 25 फरवरी को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लखो सोनार बांग्ला अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत 294 विधानसभाओं में बीजेपी के रथ जाएंगे, जो लोगों से पूछेंगे कि वो कैसा सोनार बांग्ला चाहते हैं। और इस वक्त हम हैं बीजेपी के वेयरहाउस में, जो कि कोलकाता के काडापारा में है। यहाँ पर कल रात 15 से 20 लोग आए और उन्होंने बीजेपी के जो रथ यहाँ पर खड़े हुए हैं उनमें तोड़फोड़ की। ये देखिए, ये रथ यहाँ पर खड़ा हुआ था, इसमें तोड़फोड़ की गई है, इसके शीशे को तोड़ा गया है। यहाँ पर तमाम रथ खड़े हुए हैं जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाने हैं। ये एलईडी लगी हुई है जिसमें संदेश चलेंगे, साथ ही साथ में जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो भी इसमें दर्शाई जाएंगी। लेकिन इसको भी नुकसान पहुंचाया गया है। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के 15 से 20 गुंडे दीवार फांदकर उधर से आए और उसके बाद उन्होंने इन रथों में तोड़फोड़ की है जो यहाँ पर बीजेपी के वेयरहाउस में खड़े हुए हैं। ये रथ 3 मार्च से निकलने थे। 3 मार्च से लेकर 20 मार्च तक बीजेपी ने यह अभियान चलाया है, जिसके तहत ये रथ 294 विधानसभाओं में जाएंगे और कल रात इनमें तोड़फोड़ की गई है। बीजेपी का कहना है कि टीएमसी के गुंडों ने ये तोड़फोड़ की है। टीएमसी के गुंडे 15 से 20 की संख्या में रात में यहाँ वेयरहाउस में दाखिल हुए और उन्होंने यहाँ पर खड़े हुए रथों को नुकसान पहुंचाया है। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी
टीएमसी उसके अभियान से डर गई है, क्योंकि बीजेपी लोगों से पूछ रही है कि वो किस तरह का सोनार बांग्ला चाहते हैं। 5 साल का विजन डॉक्यूमेंट बीजेपी लोगों की इस राय के आधार पर ही तय करेगी। यहाँ पर ये नंबर भी दिया गया है जिसमें लोग मिस्ड कॉल दे सकते हैं। साथ ही साथ इसमें बॉक्स लगे होंगे जिनमें लोग संदेश डाल सकते हैं, लिख कर दे सकते हैं। 100 बॉक्स हर विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे, 50 फिक्स रहेंगे और 50 बीजेपी के कार्यकर्ता लेकर जाएंगे लोगों के बीच, और लोग ये बताएंगे कि वो किस तरह का सोनार बांग्ला चाहते हैं। ये देखिए, ये भी रथ है, इसमें दोनों तरफ के ये शीशे तोड़ दिए गए हैं, इधर से भी और उधर से भी। और वो जो दीवार पे लाल आपको निशान दिख रहा है, जो इसमें ड्राइवर है उसका कहना है कि ये जो ईंट मारी गई उसका ही निशान है। ईंट से तोड़े गए उन लोगों के हाथ में लाठी डंडे थे। बीजेपी कह रही है कि टीएमसी उसके अभियान से डर गई है, और अब कल जब डेट्स अनाउंस हुई हैं विधानसभा चुनावों की, 8 फेज में चुनाव होने हैं, तब टीएमसी के मन में खलबली मच गई है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद वो अब गड़बड़ नहीं कर पाएगी। बीजेपी के इन तमाम आरोपों का जवाब हालांकि अभी तक टीएमसी की तरफ से आना बाकी है। बीजेपी का कहना है कि उसके कार्यकर्ता एफआईआर कराने गए थे, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। वो एक बार फिर से कोशिश करेंगे एफआईआर दर्ज कराने की, ताकि इस पर पुलिस की कार्रवाई हो सके। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।